हेलो डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी ट्यूटर्स, जहाँ पे हम लोग क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी कवर करने की कोशिश कर रहे थे। जो जिसमें हमने पहला लेक्चर उसको आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया था। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिस्कस किया था, गोंडवाना लैंड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। 33C के बारे में डिस्कस किया था। और हमने ये बताया था कि हमारे वहाँ पे जो मेजर फिजिकल डिवीज़न देखा जाता है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो बेसिकली 6 पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें से आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है ऑन द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के ऊपर, ठीक है ना। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी, हमारा शुरू का जो टॉपिक था उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, उसकी थियोरी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है ना। तो एक कंटिन्यूटी रहे, इसके लिए पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी ये इस वाले वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपके लास्ट वाले वीडियो से रिलेट करनी होंगी। तो अगर आप लोग अभी नहीं देखे हो तो पहले उसे जा कर के देखो, देन आफ्टर दैट यू हैव टू कम ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा हिमालयन माउंटेन के ऊपर। जो हमारा, हमने बताया था आपको कि जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, अगर उसे देखा जाए तो वो 6 हैं, ठीक है ना। 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमारे वहाँ पे देखे जाते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि हम उसे 1 बाय 1 करके कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें से पहला है हमारा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, दूसरा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में, इंडियन डेजर्ट के बारे में, कोस्टल आइलैंड के बारे में। इसके बारे में अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए कि ये कहाँ पे हैं, कैसे सिचुएटेड हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा करके इसे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है ना। आई होप ये छोटा बड़ा है, इसको देखा जाए, ठीक है ना। या फिर मैं आपके लिए एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ, उस मैप के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये हमारा इंडिया का मैप है, जिसमें हम जो हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग, हमारे वहाँ जो 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसे हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पहले वाली जो है वो है हमारा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। अगर आप हिमालय को देखोगे तो ये पूरा रीजन्स आपका पूरा उठा लीजिए, और ये पूरा रीजन्स आपका है यहाँ तक, ठीक है। ऐसे आपका पूरा का पूरा ये आपका हिमालयन रीजन्स हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हिमालय के बारे में। इसके बारे में आज हमारा लेक्चर होने वाला है। उसके बाद से जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये पूरा नॉर्दर्न बेल्ट कहलाता है, ठीक है ना। इंडस से लेकर के गंगा ब्रह्मपुत्र वाला रीजन आपका, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्दर्न बेल्ट कहलाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ हमारा ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे आता है। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा कैसे वो स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है, उस सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यू डोंट वरी, ठीक है ना। बस टाइम आने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। जब ये पूरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आई होप आपके अंदर जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा रीजन्स है ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो आपको पता है कि अरावली माउंटेन के आपके वेस्ट में सिचुएटेड है। ये है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आई होप सबको इसका नाम पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि इसके हमारे इंडियन डेजर्ट का क्या नाम है, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन क्या होता है, आप देखोगे कि जो यहाँ पे ना एक घाट है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इसे बोला जाता है वेस्टर्न घाट, इसे बोला जाता है ईस्टर्न घाट,
ठीक है। इन ईस्टर्न घाट वेस्टर्न एक तरफ के समझते हैं, वेस्टर्न घाट और आपके सी के बीच में जो खाली जगह बचता है ना, इसे बोला जाता है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन। आप लोग एक काम किया कीजिएगा, मेरे वीडियो को आप 1.25 पे प्ले करके देखा कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि सारे लोग कैपेबल नहीं होते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उन्हें थोड़ा सा चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, बट दोज़ हु आर एबल टू कैच द थिंग्स वेरी ईजिली, वेरी क्विकली, तो वो मेरी वीडियो को 1.25 पे एडजस्ट करके देख सकते हैं। जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और आपका टाइम भी नहीं लगेगा, आसानी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है वो हमारे आइलैंड्स के बारे में। यहाँ पे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको आइलैंड्स, नीचे मैप नहीं दिखा रहा, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारे 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, जिसमें हम हिमालय के बारे में, इस वाले रीजन्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका बुक क्या कह रहा है, आपका बुक कह रहा है कि जो हिमालय, हमारा हिमालय माउंटेन है, वो जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यंग है। यंग से इन द सेंस कि अच्छा कैसे पता चला ये यंग है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अब आप क्या कीजिएगा, एग्जांपल के तौर पे समझा जाए, जैसे आपका बुक कह रहा है कि ये जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यंग है, कैसे पता चला यंग है भाई, कोई तो बात होगी। अगर हम कह रहे हैं कि ये सेब क्या है, खट्टा है, या ये हमारा जो है नींबू है ये खट्टा है, कैसे पता चला, उसको हमने चखा होगा तभी तो पता चला होगा। उसी तरीके से अगर ये कह रहा है कि हमारा हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा यंग है, तो कैसे पता चला। आप देखोगे कि जो हमारा हिमालय है ना, उसके बीच से बहुत सारे रिवर्स होकर, जैसे ये हमारा हिमालय सपोज़ करिए, ठीक है ना, तो इसके बीच से ना बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा सा आप सोचिएगा, एक गीली मिट्टी लीजिए, ठीक है, गीली मिट्टी लीजिए, इस पर पानी की बूंदें गिराइए थोड़ा सा ज़्यादा, आप देखेंगे इसमें दरारें पड़ जाएंगी, फ़्लो होगा, जहाँ जहाँ से पानी फ़्लो हो जाएगा वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पानी लगातार यहाँ से बहता रहा तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। उसी तरीके से आप देखोगे, जैसे आपको पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर के टकरा रहे थे, तो वो माउंटेंस का फॉर्मेशन किए, हमारे हिमालय का फॉर्मेशन किए। तो जब हिमालय बन रहा था ना, तो वो जैसे जैसे ऊंचा जा रहा था, वैसे वैसे आपको पता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता जाता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो आपको पता है जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के रूप में होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के रूप में होने लगता है, यानी यहाँ पे आप देखोगे बर्फ़ बनती है, और जब गर्मी पड़ती होगी तो ये पिघलते भी होंगे। तो जब पिघलते थे तो ये जाहिर सी बात है कि इन्हीं माउंटेन्स के रास्ते से होकर के गुजरते होंगे, और उसी वक्त इनका फॉर्मेशन भी होता होगा। तो ये क्या करते होंगे, आपके यहाँ से होकर के गुज़र रहे हैं, इस वजह से आप देखोगे इनके बीच से खाली जगह हो जाती है, जिसे पासेज बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग अपर क्लासेस में आएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बस क्लास 9 के पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा कह रहा है कि स्ट्रक्चरली ये बहुत ज़्यादा फोल्ड है। फोल्ड मतलब कि सपोज़ करिए आप एक कपड़ा लीजिए, कपड़ा लेंगे, इस साइड से इसे प्रेस कीजिए, दबाइए, और इस साइड से दबाइए, आप देखेंगे बीच में ना ऐसे ऐसे सिलवटें पड़ जाएंगी, ठीक है ना। इसे बोला जाएगा कि क्या है, फोल्ड हो चुका है, मुड़ चुका है ये आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है जो हमारा हिमालय सॉरी जो हमारा हिमालय है वो क्या है, आपका जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली वो फोल्ड माउंटेन है। इसके अलावा आप देखोगे ना, जो हमारा हिमालय है वो उसके कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप देखोगे वेस्ट डायरेक्शन में ये इंडस से लेकर के ईस्ट डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैला हुआ है। अब ज़रा सा आप मैप देखने की कोशिश कीजिएगा, आई होप आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको मानसरोवर लेक दिख रहा होगा, यहीं से आपके ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न डायरेक्शन में मुड़ जाती है, और ये वाला आपका ट्रिब्यूटरीज़ के हेल्प से आपके इंडस वाली रिवर्स ऐसे फ़्लो होती हुई ऐसे आती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है जो हिमालय आपके इंडस से लेकर के आपके कहाँ तक फैला हुआ है, आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है। ये रहा आपका ब्रह्मपुत्रा, ये रहा आपका ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फैला हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहा है।
आगे कह रहा है द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला एक बैरियर है। बैरियर इन द सेंस क्यों? क्योंकि आपको पता है हिमालय हमारे बहुत तरीके से हिफाजत करता है, ठीक है ना। साइबेरियन हवाओं को, ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न बेल्ट में आप देखोगे ठंड के टाइम पे ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, बर्फ़बारी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ठंड के टाइम पे आप रबी की क्रॉप ग्रो करते हैं और गेहूँ वगैरह पैदा होती है। मानसून के टाइम पे आपको देखोगे तो मानसून की हवाएं जो आती हैं वो हिमालय से टकरा करके हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में बारिशें कराती हैं। उसके अलावा ये हमारे दुश्मनों से हिफाजत करती है। तो बहुत सारे प्रॉफिट हैं हमारे हिमालयन माउंटेंस के, ठीक है ना। इसके अलावा कह रहा है कि ये टोटल जो ये एरिया कवर करता है वो 2400 के नियर अबाउट टोटल एरिया ये कवर करता है। आपका हिमालय 2400 का एरिया कवर करता है। आप देखोगे हिमालय को, जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये वेस्टर्न साइड में ज़्यादा चौड़ा है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा चौड़ा है कंपैरिजन टू द ईस्टर्न साइड, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है वेस्टर्न साइड में। लेकिन अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ईस्टर्न साइड में ये ज़्यादा ऊंचा है कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड। अब जरा से देखिएगा, आप लोग नॉर्मली भी देखोगे तो जो लोग पतले लोग होते हैं ना वो लोग लंबे भी होते हैं और दिखते भी लंबे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये अगर इन द सेंस उसको अगर इसको समझने की कोशिश किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चौड़ा इसी वजह से पतला है, ठीक है ना। बस मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि अगर कभी इन फ्यूचर क्वेश्चंस आपसे पूछ ले, एमसीक्यूज़ में आपके कोई टीचर आ जाए आपसे थोड़े से हटके सवाल पूछना चाहें, तो अगर पूछें तो आपको ये ट्रिक से आप उसे गेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका वेस्टर्न साइड है उस साइड में आपका क्या है, हिमालय जो है वो विड्थ उसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में वो पतला है। लेकिन अगर एल्टीट्यूड की बात की जाए, ऊंचाई की बात किया जाए, तो वो आप देखोगे वेस्टर्न साइड में ये कम ऊंचा है और आपके ईस्टर्न साइड में ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है ना। ईस्टर्न साइड में आपको ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पीक्स दिखाई देंगे आपको। वही बात देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, द विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। 400 किलोमीटर चौड़ा है कम से कम आपका कश्मीर वाले साइड में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में यानी ईस्टर्न साइड में ये आपका सिर्फ 150 किलोमीटर चौड़ाई है। और एल्टीट्यूड की बात किया जाए तो ईस्टर्न वाले पार्ट में, ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो ये ज़्यादा ऊंचा ऊंचे आपके पीक्स देखने को मिलेंगे कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ में, ठीक है ना। इसके अलावा कह रहा है हिमालय के ना 3 पैरेलल कंसिस्टेंट पैरेलल रेंजेस है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए जो आपका हिमालय है ना वो आपका भले से वो आपको देखने से ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे देखने से लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में हिमालय जो है ना वो आपको ऐसे है, 3 रेंजेस में बटा हुआ है, ठीक है ना। 3 रेंजेस में बटा हुआ है। ऊपर वाले को बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर वाले रेंज को बोला जाता है ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, हिमाद्री। दूसरे वाला जो रेंज है उसे बोला जाता है आपका हिमाचल, हिमाचल। और इसी के नाम पे आपका हिमाचल प्रदेश वाला रेंज है, ठीक है ना। इसे ही एक और नाम से जाना जाता है मिडिल हिमालय। जो लास्ट वाला है वो आपको बोला जाता है आउटर हिमालय या फिर शिवालिक, ठीक है ना। फिर से मैं अपनी बातों को दोहरा रहा हूँ कि आपका हिमालय में 3 रेंजेस है। जब आप नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ आप जाओगे हिमालयन में तो आपको रेंजेस देखने को मिलेंगे। हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ, मैंने बताया सिलवटें पड़ गई थी, वो सिलवटें ऐसी ही पड़ी क्योंकि आपको पता है कि इंडियन प्लेट ऐसे आया, यूरेशियन प्लेट ऐसे आया, दोनों आपस में टकराएं, इसके वजह से हिमालय का इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया। तो ये रेंजेस 3 रेंजेस आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर वाले, सबसे नॉर्थ वाले को बोला जाता है आपका ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, दूसरे वाले को बोला जाता है मिडिल हिमालय या हिमाचल, तीसरे वाले को बोला जाता है आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। समझ में आया।
देखिए अब आपका बुक क्या कहता है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा हम ज़्यादा चीज़ें जान लें क्योंकि ये आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहें ज़्यादा अच्छे हैं। अभी आपकी कैपेसिटी एक रोटी खाने की तो एक ही रोटी खाइए, ठीक है ना। अगर आप 4 रोटी खाएंगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब रेंजेस की वही बात कर रहे हैं। तो ग्रेटर इनर हिमालय पहला वाला मैंने आपको बताया, जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है। ये कह रहा है कि बहुत ही कॉन्टीन्यूअस रेंज है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये आपका एक हिमालय वाला है तो इसमें कहीं पे भाई चौड़ाई तो अभी भी इसमें ज़्यादा होगी ना, ये देखने से ऐसे पीक की तरह लग रहा है, लेकिन होगा तो वो कुछ ऐसे ना चौड़ा टाइप का होगा ना। तो ये कह रहा है ये ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, ऊबड़ खाबड़ टाइप का ज़्यादा नहीं है ये आपका, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपको कह रहा है ये नियर अबाउट 6000 मीटर्स की है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ इसी वाले इस कंटेंट्स में कह रहा है कि हिमालय पीक्स की इस कंटेंट्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, कह रहा है इस वाले रेंज में जो आपका हिमाद्री वाला है उसी वाले में आपको ज़्यादातर हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ आप पढ़ते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आते हैं, इसी वाले रीजन्स में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट पीक हैं जिसे आपको जानना होगा। आप लोग हम जानते रहिएगा कि सबसे ऊंची जो पीक है माउंट एवरेस्ट जो है वो भले से हिमालय का पार्ट है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो इंडिया में चूँकि नहीं आता है, इसी वजह से हम अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया में सबसे ऊंची पीक कौन सी है तो आप कहोगे नाम आपका आप कहोगे उसे कंचनजंगा, ठीक है ना। कंचनजंगा आपको अगर मैप में देखना है तो आप लोग मैप में उसे देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें नहीं है, ये रहा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाले जब आप रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा ठीक है। कंचनजंगा कुछ लोग K2 को कहते हैं। K2 भले से हमारे वहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ऊंची पीक है, बट वो आपके हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। उसके बारे में आप लोग जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानते रहिए कि हिमालयन रीजन्स में अगर पूछा जाए कि हिमालयन वाले रीजन हिमालयन माउंटेन में जो इंडिया में सबसे ऊंची पीक है उसका क्या नाम है, तो कंचनजंगा। आपको जान करके हैरानी होगी, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो लोकेशन है, सॉरी इसकी जो हाइट है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। ये आपकी किताब जो है पुरानी लिखी गई है तो ये पुराना वाला डाटा दे रखा है। आप लोगों को पता करना है कि इस समय हिमालय की जो हाइट है वो कितनी है, क्योंकि आपको पता है ये अभी भी यंग है, यंग चीज़ें क्या होती है बढ़ती रहती हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग क्या हो क्लास 9th में हो, यंग हो, तो आपकी हाइट बढ़ रही है अभी आप, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालय आर द असिमेट्रिकल इन नेचर। हिमालय कह रहा है कि हम अच्छा एक और बात, आपको पता है कि हिमालयाज़ वगैरह का जो फॉर्मेशन हुआ है इस रीजन्स में आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको ये हाईली कंपोज्ड एरिया जहाँ पे आपको ग्रेनाइट वगैरह देखने को मिलेंगे। ऊंचाई चूँकि ज़्यादा है यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर लो होता है, और टेम्परेचर लो तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़बारी होगी। समझ में आ रहा है। फाइंड आउट में देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ना NCERTs के, ये सब जो आपके ब्रैकेट में दे रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड पासेस द लाइट इन द ग्रेटर हिमालयाज़। कह रहा है उस ग्लेशियर्स का नाम बताओ और उन पासेस का नाम बताओ जो आपके ग्रेटर हिमालयाज़ में सिचुएटेड है। मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। शिपकीला जो आपके इस वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाथुला, ये कुछ आपके ला हैं जो पासेज हैं आपको देखने को मिलेंगे। आपको ग्लेशियर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स के लिए तो लड़ाई झगड़े इस समय हो रहे हैं ठीक है ना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेम ऑफ द स्टेट वेयर हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड। उस हाईएस्ट, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पीक का भी नाम बताएं जो इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक का नाम। आगे क्या कह रहा है, द रेंज लाइन टू द साउथ। जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करोगे वैसे ही आपको दूसरा वाला जो रेंज मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हिमाद्री का मिलेगा। हिमाद्री क्या है, उतना जितना प्लेन सरफेस आपको
पहले वाले में देखने को मिला ग्रेटर हिमालय में, उतना आपको प्लेन सरफेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ जगह देखने को मिलेंगे हिमाद्री वाले रीजन्स में। इसे एक और नाम से जाना जाता है हिमाचल और फिर लेसर हिमालय, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाईली अल्ट्रो कंप्रेस एंड अल्टर्ड रॉक। बहुत सारे यहाँ पे अल्टर्ड रॉक मतलब क्या होता है, जैसे क्या है कि यहाँ पे बहुत पुराने पुराने रॉक्स देखने को मिलेंगे। सपोज़ करिए कि ये क्या है आपका, ये आपका रॉक है, फॉर्मेशन इसका हुआ है किसी रीजन से। हो सकता है कि यहाँ पे वेदरिंग की वजह से या फिर बार बार बारिश की वजह से या फिर किसी भी रीजंस की वजह से इसके जो शेप स्ट्रक्चर है वो चेंज होते रहते हैं, इसी वजह से इसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए क्या कह रहा है कि हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। एल्टीट्यूड, यहाँ की ऊंचाई जो है वो वेरीज करती है, ठीक है ना। 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर्स तक के रेंज में ये क्या करता है, लाई करता है। इसकी जो एवरेज चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। इस पे जो आपको लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज देखने को मिलेगा वो पीर पांजाल रेंज। इसके अलावा यहाँ पे जो और रेंजेस इम्पॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलेंगे उसका नाम है धौलाधर और महाभारतम, ठीक है ना। ये रेंजेस क्या हैं, रेंजेस मैंने आपको बताया ना, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका रेंज है। अब सपोज़ कर लिए मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ इस वाले की, ठीक है ना, मिडिल वाले की। अब मिडिल वाले में सपोज़ करिए कि इसमें क्या है, ऐसे इसका शेप बना हुआ है कि, लेकिन इसी शेप में आप देखोगे कहीं कहीं पे ऐसे शेप बन गया एक और, इसी में एक और शेप ऐसे बन गया, एक और शेप ऐसे बन गया। तो इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट अदर रेंजेस, इसके छोटे मोटे रेंजेस देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है ना, हिमाद्री वाले पार्ट में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बता रहा है, पीर पंजाल के बारे में बता रहा है, धौलाधर के बारे में बता रहा है, महाभारता के बारे में बता रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो हिमाद्री में सिचुएटेड है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपको फेमस वैलीज़ देखने को मिलेंगे जिसका नाम है कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश। ये सारे आपके कुछ वैलीज़ हैं। वैलीज़ बेसिकली क्या होते हैं, आप देखोगे कहीं कहीं पे ना, जैसे आपका ये माउंटेन है, माउंटेन का ये एक रेंज है जिसमें आपको कहीं कहीं पे ना फ्लैट सरफेसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी एल्टीट्यूड, जिसकी जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा होती है, बट वो फ्लैट थोड़े से होते हैं कंपेयर टू द आपके प्लेन सरफेस। इतना भी प्लेन नहीं होता है कि मैदानी इलाका हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे स्टेबल करना थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसे जगहों को वैलीज़ बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, द रीज़न इज़ वेल नोन फॉर हिल स्टेशन। इसी वजह से लोग वहाँ पे जाए। ऊंचाई पे ज़्यादा है, मौसम उतना भी ऊंचाई नहीं है कि हमेशा बर्फ़ गिरती रहे, लेकिन उतना भी नीचे नहीं है कि बर्फ़ गिरे ही ना। समझ में आ रहा है। तो टाइम टू टाइम वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं। ये सारे आपके हिल स्टेशंस हैं, वैलीज़ में बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आउटर मोस्ट रेंज हिमालय के बारे में जैसे शिवालिक भी बोला जाता है। अच्छा एक और बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने देखे हैं, टीचर्स ने दे रखे हैं कि आपके जो हिमाचल प्रदेश है वो आपके कौन से रेंज में आता है हिमालय के, ठीक है ना। तो ग्रेटर ऑप्शन रहता है, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, ठीक है ना, शिवालिक आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ये लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय आप कह सकते हो, उस वाले रीजन्स में आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे क्या रहा है, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। ये एकदम साउथ वाले लास्ट वाले की बात की जा रही है कि इसे शिवालिक बोला जाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो वेरीज करती है कहाँ से कहाँ तक, 900 से लेकर के 1100 मीटर, मतलब ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे जो ऊंचाई है हिमालय की वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्स जाहिर सी बात है, रॉक्स के मैंने बहुत सारे तरीके से फॉर्मेशन होता है, उसी में से एक देखोगे सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब क्या होता है, जब उसमें जब आपका वो रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस रॉक के अंदर बहुत सारे प्रेशर, टेम्परेचर, अदर मटेरियल्स के आकर के मिल जाने की वजह से जो नया फॉर्म ऑफ रॉक निकल के आता है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। वो बात की बात है, लेकिन जानते रहना चाहिए। आप लोग आई होप जानते होंगे इसके बारे में, नहीं भी जानते होंगे तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप लोग सर्च करिएगा उसको, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कह रहा है, इस वाले रीजन्स में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, शिवालिक वाले रेंज में।
इसके अलावा कह रहा है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। एक और बात याद रखिएगा, ठीक है, कह रहा है कि ऊंचाई वाली जो वैलियाज हैं ना, वैलीज हैं ऊंचाई वाली, जो ऊंचाई पे वैली सिचुएटेड है, उनके हिमालय, आपके लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, समझ में आ रहा है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, दोनों समझने की कोशिश करिएगा। ये सपोज करिए हमारा क्या है, रेंजेस है, 3 रेंजेस मैंने बना दिया, ठीक है ना। यहीं पे आपको ऊंचाई पे कहीं पे फ्लैट सरफेस देखने को मिलेंगे जिसे वैलीज बोला जाएगा। आपने उसका नाम पढ़ा कुल्लू, मनाली, नैनीताल, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में, लेसर हिमालय और आपके शिवालिक के बीच में कहीं कहीं पे आपको कंपेरेटिवली इस वैलीज के कंपेयर में थोड़ा सा कम ऊंचाई पे आपको कहीं कहीं ना खाली जगह देखने को मिलेंगे जिसे दून बोला जाता है, ठीक है। देहरादून नाम सुना है, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है ना। IAS वाले जाते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए देहरादून। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस। अच्छा, इसको यहाँ से समझने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं आपको कुछ मैप दिखाऊंगा, उसको यहाँ से आप समझने की, कवर अप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मैप के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग अपनी कॉपी पेन और 1-1 2-2 रुपये वाला वो मैप आता है ना, उसको लेकर बैठिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए ठीक है, चलते हैं। हमने हिमालय को क्या कर रखा है, हमने हिमालय को बांट रखा है, ठीक है ना। कैसे बांट रखा है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। आयो थोड़ा नीचे हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हिमालय को डिवाइड कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या है, हम हिमालय को पढ़ने जा रहे हैं इसको डिवाइडेशन करके, डिवाइडेशन करके, ठीक है ना। कैसे डिवाइड करने जा रहे हैं, रिवर्स फ्लो सिस्टम से। रिवर्स फ्लो सिस्टम आप सोच रहे हैं सर रिवर फ्लो सिस्टम क्या है, ठीक है ना। मतलब हम हिमालय को बांट करके पढ़ेंगे कि इन 2 रिवर्स के बीच में जो हिमालय सिचुएटेड है उसे क्या नाम देंगे, इन 2 रिवर्स के बीच में जो हिमालय सिचुएटेड है उसे क्या नाम देंगे, इन 2 रिवर्स के बीच में आपका हिमालय जो सिचुएटेड है उसका क्या नाम देंगे, इन 2 रिवर्स के बीच में जो हिमालय सिचुएटेड है उसका क्या नाम देंगे, ठीक है ना। हम बांट रहे 4 डिवाइडेड में, हमने 4 सेक्शन कर दिया पूरे हिमालय को, ठीक है ना। देखिए पेन वगैरह ले करके बैठे रहिएगा आप लोग और ऐसा वाला मैप ले लीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है, इंडस, यहाँ से एक रिवर्स गुजर रही है इंडस, ठीक है, और यहाँ से एक रिवर गुजर रही है जिसका नाम है सतलज। इन दोनों रिवर्स के बीच में जो हिमालय पड़ता है, इस हिमालय को बोला जाता है पंजाब हिमालय। क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। सतलज, देखिएगा मैंने फिर से बोला, सतलज और इंडस के बीच में जो जगह है, जो हिमालय है, रीजन्स, इसे बोला जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलज और काली रिवर्स यहाँ पे बहती है, काली रिवर्स। कमेंट सेक्शन में बताइए कि काली रिवर्स को इंडिया में एक और नाम से जाना जाता है, जो यूपी वाले होंगे वो ज़्यादा बेहतर से बताएंगे। काली रिवर्स को एक और नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस काली रिवर्स को क्या नाम और है, ठीक है। चलिए, सतलज और काली रिवर्स के बीच में जो हिमालय सिचुएटेड है उसे बोला जाता है क्या, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं स्पेलिंग देख लीजिएगा, हिमालय, ठीक है। काली के बीच में, पेन चेंज करते हैं। काली रिवर और तीस्ता रिवर यहाँ पे एक बहती है, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसे बोला जाता है आसाम, सॉरी, नेपाल हिमालय। किसके किसके बीच में, काली रिवर्स और तीस्ता रिवर के बीच में, ठीक है। तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे रिवर बहता है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, जो हिमालय है, उसे बोला जाता है आसाम हिमालय,
ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप हिमालय के कौन से पार्ट के नीचे रह रहे हो। ठीक है, चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ना ब्रह्मपुत्र रिवर्स मैंने लिखा है, तो आपके बुक में दिहांग लिखा होगा, ठीक है ना। तो दिहांग को ना जब वो अलग अलग जगहों से जब वो पास होकर के आता है तो उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जब इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मपुत्र, ताकि आप लोग इसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है ना। इसके अलावा आपने जो लास्ट पॉइंट दे रखा है हिमालय फिजियोग्राफिक डिवीज़न को लेकर के, वो ये दे रखा है कि इसके अलावा ना यहाँ से हिमालय जो है ऐसे यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ईस्टर्न डायरेक्शन में ब्रह्मपुत्रा के पास या दिहांग रिवर के पास जाकर ख़त्म नहीं होता है। वो यहाँ से ना आपका थोड़ा सा मूव कर जाता है। किस डायरेक्शन में आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में, साउथ वर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है, नीचे की तरफ आता है। तो इस वाले रीजन्स को बोला जाता है पूर्वांचल, ठीक है ना। जो यूपी के होंगे वो भी जानते होंगे पूर्वांचल मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये वाला आपका रीजन जो इधर मुड़ रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन में, किस रिवर्स के थ्रू, दिहांग रिवर से, तो इस वाले रीजन को आप देखोगे इसे पूर्वांचल बोलते हैं। ये मानसून के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, अगर ये इंडिया में ऐसे नहीं होता ना तो इंडिया में बारिशें जितना हो रही हैं उतना शायद नहीं होती। चलिए ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। इतना लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके बाद सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हिमालय इम्पॉर्टेंट भी था और आपके लिए थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको थोड़ा सा आधा घंटा लग गया है। आई होप ये वीडियो आपको जब 1.25 पे करके आपको देखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।